व कसरत सुआल। सदक रसूलुहुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब। ओ साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। ओ साफ तो सब ने पाए हैं, ओ साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन ज़ीशान सब लेकिन ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। है ख़त्मे रसूल मक्की मदनी को नैन में है रात मुहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं मंगते हैं। रात मुहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं
मंगते हैं रात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला जी, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, दुखियों पे करम करने वाला। पढ़िए सरकार से अच्छा ये चांद सितारे अर्ज़ो समा कुछ भी न था उस रब के सिवा, ये चांद सितारे अर्ज़ो समा, ये चांद सितारे अर्ज़ो समा जी, ये चांद सितारे अर्ज़ो समा कुछ भी ना था उस रब के सिवा, कुछ भी ना था उस रब के सिवा। उस वक़्त भी थे तुम रब के नबी, उस वक़्त भी थे तुम रब के नबी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन। बस इतनी गुजारिश है आका, महशर में हमारी लाज रहे, बस इतनी गुजारिश है आका, महशर में हमारी लाज रहे, महशर में हमारी लाज रहे। शाफ़ाए महशर तेरे सिवा है, शाफ़ाए महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं है, शाफ़ाए महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला। मशहूर है यारी के किस्से महमूद अयाज के दुनिया में, मशहूर है यारी के किस्से महमूद अयाज के दुनिया में, महमूद अयाज के दुनिया में। मदफन है जो पहलुए सरवर में, मदफन है जो पहलुए सरवर में, उस यार के जैसा कोई नहीं, उस यार के जैसा। अल्लाह लम यज़ल की हम्द सना। नबी करीम ताजदारे अरबो अजम, सरवरे कौनो मकान, सरवरे सकालैन, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाहे नाज में दुरूदो सलाम का मुहब्बत भरा नजराना पेश करने के बाद मेरे हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह मुझे हक बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सुन सुना कर अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के खुतबाए जुमा के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू का इरादा बांधा है वो है इस्लाम के अंदर भीख मांगना। इसके मुतल्लक इस्लाम की क्या तालीमात हैं, इसको इस्लाम ने
किस हद तक जायज़ कहा है और भीख का तसव्वुर इस्लाम में कैसा है। तो मैंने दुराने हुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की रवायत तिलावत करने का पढ़ने का शर्फ हासिल किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कारिहा लकुम सलासन, अल्लाह तुम्हारे लिए 3 कामों को नापसंद फरमाता है। कितने कामों को? 3 कामों को नापसंद फरमाता है। पहला काम हुजूर ने फरमाया, कीला व काला, कीला व काला, फजूल गुफ्तगू करते रहना, ला यानी गुफ्तगू में लगे रहना, फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया करना, फजूल कलाम करना, अल्लाह इसको नापसंद फरमाता है। इसके मुतल्लक मैंने पिछले जुम्मा के अंदर आपके सामने एक मुफस्सल गुफ्तगू की थी कि खामोश रहना इस्लाम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को कितना पसंद है। और दूसरी चीज़ सरकार ने फरमाया, इदाअतल माली, माल का ला यानी कामों में फजूल खर्च करना, शादी ब्याह के मौके पे फजूल खर्च करना, ज़रूरत से बढ़कर खर्च करना, इसी तरह ये खेलों के टूर्नामेंट में फजूल खर्च करना, कुत्तों की लड़ाइयों में फजूल खर्च करना, जो भी फजूल जगह है, फजूल मकान है, उसमें माल का खर्च करना, माल का ज़ाया करना, ये अल्लाह को नापसंद है। तीसरी चीज़ जो हमारा मौजू है, हजूर ने फरमाया, कसरत सवाली, अल्लाह कसरत सवाल को नापसंद फरमाता है। अब इस हदीस के अंदर जुमला तो एक है कसरत सवाल का, लेकिन इससे मुराद भीख मांगना भी है और इससे मुराद फजूल लायानी सवाल करना भी है। जैसे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए थे तो सबसे पहला उन्होंने कौन सा नाज खाया था? हजरत आदम और हजरत माई हवा का जब जमीन पे मिलाप हुआ था, पहली मुलाकात हुई थी, तो पहला कलाम क्या किया था? तो इन चीजों का अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतें इस वजह से हलाक हुई कि वो अपने नबियों से फजूल सवाल किया करती थी, ला यानी सवाल किया करती थी। काम का सवाल करना उसमें कोई हर्ज नहीं है। शरी इल्म के लिए या किसी भी अच्छे इल्म के लिए आप सवाल करेंगे तो सवाल के अंदर अल्लाह ने इल्म का एक आधा हिस्सा रखा है, तो सवाल करने में हर्ज नहीं, लेकिन फजूल सवाल, कसरत सवाल, बहुत ज्यादा सवाल करना, ये अल्लाह को नापसंद है। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह को जो चीज़ नापसंद है वो अल्लाह के रसूल को भी नापसंद है। लेकिन आज हम इसका दूसरा माना लेंगे कि कसरत सवाल से मुराद यहाँ ये भी लिया जा सकता है कि मांगने को, भीख मांगने को अपना पेशा बना लेना। हर मौके पे जहां भी बस चले वहां पे किसी से आगे अपना हाथ फैला देना, अपना दस्ते सवाल बुलंद कर देना, दराज कर देना, इसको भी अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया है। आज अगर देखा जाए, हम बैसियत मुसलमान, जो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आका के गुलाम हैं कि जो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की महलूक में सबसे बड़ा सही मैं आमना का लाल हूं, सबसे बड़ा सही मैं आमना का लाल हूं। उस कायनात के सही आजम की हम उम्मत होकर, लेकिन आज हम एक भिखारी उम्मत बन चुके हैं, भीख मांगने वाली उम्मत बन चुके हैं। भीख मांगने वालों में टॉप पे जो लोग आ रहे हैं वो मुसलमान हैं।
चौक में जाएं तो वहां भी मांगने वाले, चौराहे में जाएं वहां भी मांगने वाले, मस्जिद में आए वहां भी मांगने वाले। ये अक्सर आप अपने जुम्मा के मौका पे भी देख लेते हैं कि अक्सर यहाँ पे भी हजरत पहुंच जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो सवाल करने वाले पेशावर लोग पहुंच जाते हैं जुम्मू के मौका पे, मुआफल के मौका पे, कुल के मौका पे। ये जी कारी साहब हमारा भी ऐलान कर दीजिएगा कि हमारी मदद की जाए। तो ये पेशावर लोग हर जगह पे, हत्ता के हमारे माशाल्लाह रोड बड़े प्यारे हैं पाकिस्तान के, तो जिस जगह पे खड्डा आ जाए गाड़ी वहां पे स्लो करनी पड़े तो वहां पे जनाब साथ ही एक मांगने वाला भी बैठा होता है। तो हर वो जगह जिस जगह पे मांगना आसान है बंदे खड़े हैं, जिस जगह पे मौका लग सकता है मांगने का वहां पे एक भिखारी खड़ा है। सन 2014 के अंदर इंडिया में ये सर्च की गई कि भिखारी बड़े ज्यादा हो गए हैं। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के ये जो लोग हैं बड़े सगीर के, इनमें भिखारी बहुत ज्यादा हैं। हत्ता कि आप अगर उमरा शरीफ पे अल्लाह ताला हम सब को बार बार उम्रे की सादत अता फरमाए। तो मैंने खुद भी जब उमरा शरीफ पे गया तो मैंने वहां भी देखा कि फलसफा मरवा पे आप जाएंगे तो वहां भी आपको मांगने वाले मिलेंगे, गारे सौर पे पहाड़ी पे जाएंगे वहां भी मिलेंगे, गारे हरा की तरफ जाएंगे वहां भी, हर जगह पे खड़े हैं मांगने वाले। और ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोग हैं। और जब सन 2014 में इंडिया के अंदर मैं एक तहकीक पढ़ रहा था तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में ये बात साबित हुई कि 25% मांगने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। कितने फीसद? 25% मांगने वाले इंडिया में सिर्फ मुसलमान हैं। अब इसकी वजह क्या है? मुसलमानों में भिखारियों की तादाद क्यों है? क्योंकि इस्लाम के अंदर ज़कात का कंसेप्ट है, इस्लाम के अंदर सदक़े का कंसेप्ट है। इस्लाम मुसलमान का दिल नरम होता है, वो सदका खैरात ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से इस्लाम के अंदर मुसलमान लोग, कुछ मुसलमान नहीं भी, लेकिन उनने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ रखा है सिर्फ इसलिए कि वो भीख मांग सकें। और भीख मांगने के लिए अल्लाह के वास्ते देते हैं, अल्लाह के नबी के वास्ते देते हैं, इमाम हसन पाक के वास्ते, इमाम हुसैन पाक के वास्ते, आले रसूल के वास्ते। भाई आले रसूल का वास्ता सिर्फ इसलिए रह गया है कि हम भिखारी बन जाएं और बड़े भिखारी बन जाएं। आले रसूल का वास्ता तो इसलिए है कि इस वास्ते के साथ हम हिदायत के रास्ते पे आ जाएं, ना कि इसलिए है कि हम माशरे के सबसे बड़े भिखारी बन जाएं। आप इस गांव में भी देखते हैं कि हर जुमरात को आए दूसरे दिन वो एक भिखारी आता है, पेशावर भिखारी है। तो वो क्या कहता है? वो एक आवाज सदा बुलंद करता है ना, इमाम हुसैन के नाम पे मुझे दे दो, आले रसूल के नाम पे या अली जीवन तेरे लाल। तो मौला अली तो ठीक है, वो दुआ तो देता है, लेकिन भिखारियों ने आले रसूल का ये कार्ड खेला है लोगों से पैसे बटोरने के लिए, लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। तो मुसलमान नरम दिल होते हैं, वो जब वास्ते सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, अल्लाह का खौफ आता है तो वो दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपको पता है कि ये वाकई मांगने वाला भिखारी ये पेशावर भिखारी है, उसे देने का अजर नहीं है, उसे ना देने का अजर है। देने का अजर उसे नहीं, उसे ना देने का अजर है। क्योंकि अगर आप उसे देंगे उल्टा अपने पैसे भी दिए और गुनाह भी कमाया, क्योंकि एक पेशावर की आपने हौसला अफजाई की है। और पेशावर हर जगह पे जाके मांगेगा जहां पे मुस्तहिकीन होंगे, लेकिन वो तो मांगते नहीं, उनका हक ये ले जाएगा। इस वजह से जो पेशावर लोग हैं उनको देना नहीं चाहिए। पेशावर लोगों को देना, या हम लाला मूसा जाते हैं, खारियां जाते हैं, किसी भी शहर में, हमारा कोई ऐसा शहर बता दें जिस शहर में भिखारी ना हो, कोई ऐसा चौक बता दें जिस चौक में भिखारी ना हो, कोई ऐसा मोहल्ला बता दें,
कस्बों के अंदर, अड्डों के ऊपर, हर जगह पे, होटलों में, हर तरफ, हत्ता के शादी के मौके पे भी भिखारी आ जाते हैं, मांगने वाले आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा इस्लाम जो है वो कसरत सवाल को और पेशा बनाने को, मांगने को नापसंद करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंसेप्ट को खत्म फरमाया। क्यों? हम भिखारी उम्मत नहीं है, हम देने वाले रसूल की उम्मत, देने वाले हैं, अता करने वाले नबी की उम्मत, अता करने वाले हैं। हम मांगत उम्मत नहीं है, हम अता करने वाले हैं। खुदा की कसम, इस उम्मत को दाग लगा दिया है ऐसे पेशावर लोगों ने कि जिन्होंने हर मुल्क के अंदर, कोई मुल्क नहीं छोड़ा, हत्ता के जो गैर मुस्लिम मालिक है उसके अंदर भी ये जो खबरें पहुंचती हैं, उसके अंदर भी मांगने का काम ये हमारे मुसलमान लोग करते हैं। ज्यादातर मांगने का काम हमारे मुसलमान लोग करते हैं। हालांकि मुसलमान गैरतमंद होता है, वो अपने अकीदे की गैरत का ख्याल रखता है, अपने मजहब की गैरत का ख्याल रखता है, वो अपने मजहब की बेइज्जती होने नहीं देता, बल्कि अपने मजहब की वो इज्जत बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हम मुसलमान, हमारे मुसलमान यूरोप के अंदर जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर जाएं, हमारे मुसलमान भिखारियों में पहले नंबर पे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जो हदीस मुबारक पेश की है, 3 चीजें अल्लाह को नापसंद है। कील व काल, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करना, फजूल गुफ्तगू बहुत ज्यादा करना, ला यानी बेमाना गुफ्तगू को बहुत ज्यादा करना। और नंबर 2, सरकार ने फरमाया इदाअतल माल, और माल का जाया करना, माल का जाया करना। और नंबर 3, कसरत सुआल, ज्यादा सवाल करना, ज्यादा मांगना, भीख मांगना, ये अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। सरकार ने किस तरह तालीम दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, आप जाग रहे हैं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो जो है मेरी तरफ, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आ गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे भीख अता कीजिए। अल्लाह अकबर। अब ये वो शान वाला नबी है जिसके मुतल्लक अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब तेरी बारगाह में अगर सवाली सवाल करे उसे झिड़कना नहीं है, उसे अता करना है, झिड़कना नहीं है, उसे अता करना है। उस नबी की बारगाह में अब सवाली आया है, उस नबी की बारगाह में सवाली आया है जो नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा सही अल्लाह है और अल्लाह की महलूक में सबसे बड़ा सही मैं ज़हरा का बाबा हूँ। सबसे बड़े सही की बारगाह में आज एक सवाली आया, मेरे नबी ने फरमाया बता तेरे घर में कोई चीज है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, घर में एक बोरिया है, एक टाट है जिसे हम नीचे बिछा लेते हैं, और एक प्याला है, ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, यही हमारी कुल कायनात है। अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ नौजवान, वो बोरिया टाट को उठाकर और प्याले को उठाकर मेरी बारगाह में ले आ। हजूर की बारगाह में ले आए, सरकार ने उसकी बोली लगाई, कोई है जो ये खरीद ले? एक सहाबी बोले, या रसूलल्लाह, मैं 1 दिरहम की खरीदूंगा। मेरे नबी ने फरमाया कोई कीमत बढ़ाएगा? दूसरे सहाबी उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं 2 दिरहम की खरीदूंगा। उसको नबी पाक ने उसकी ये दोनों चीजें बेची और 2 दिरहम लेकर उस नौजवान को दिए। फरमाया जा बाजार में चला जा, वहां से एक कुल्हाड़ा खरीद कर ला, एक कुल्हाड़ा खरीद कर ला। अब कुल्हाड़ा लेकर आए, कुल्हाड़े में दस्ता नहीं था, कुल्हाड़े में दस्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्ता मंगवाया। सहाबा कहते हैं हम देख रहे हैं कि सहाबा का बड़ा मजमा है, अल्लाह के
नबी कुलाड़े को पकड़कर उसमें दस्ता लगा रहे हैं। दस्ता लगाकर अल्लाह के नबी ने कुलाड़ा उसके कंधे पे रखा, फरमाया उठ निकल जा, जंगलों में चला जा, वहां से जाकर लकड़ियां काट और लकड़ियों को अपने कंधों पे उठा कर ला और मंडी में बेच, बाजार में बेच और अपनी हलाल की कमाई कमा। तू मुझे उस वक्त तक नजर ना आए जब तक तेरे हालात दुरुस्त ना हो जाए। अब क्या हुआ, वो 1 महीना ये काम करते रहे। 1 महीने के बाद 10 दिरहम लेकर मेरे नबी की बारगाह में नजराना पेश करने आ गए। 10 दिरहम नजराना पेश करने आ गए। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरा हाल क्या है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, आपके हुक्म में अल्लाह ने उम्मत के लिए बरकत रखी है। आपके हुक्म में अल्लाह ने उम्मत के लिए बरकत रखी है। या रसूलल्लाह अगर मैं उसी तरह मांगता आप मुझे दे देते, मैं फिर मांगता रहता, लेकिन अल्लाह के नबी आपने ऐसे रास्ते पे लगाया है जिस रास्ते पे चलने वाला भिखारी नहीं रहता, वो भी देने वाला बन जाता है। सदा वसदा रवे तेरा द्वारा या रसूल अल्लाह। जरूरी नहीं कि सरकार किसी को हाथ से देकर ही गनी करते हैं, कभी कभी सरकार अपने हुक्म के साथ उसे ऐसी मैनेजमेंट अता करते हैं कि अगर उम्मती उस पे ऊपर चल पड़े, अमल कर ले, तो वो भिखारी नहीं रहता, वो भी गनी बन जाता है। तो सियापी अर्ज कर रहे हैं या रसूलल्लाह मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और बाज़ुबाने हाल ये अर्ज कर रहे होंगे सदा वसदा रवे तेरा द्वारा या रसूल अल्लाह। जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा या, मिल के कह लीजिए जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा या रसूलल्लाह ये मैं 10 दिरहम लेके आया हूँ। किस लिए लेके आया है? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह ये 10 दिरहम मैं बतौरे नजराना लेके आया हूँ, इन्हें कबूल कर लीजिए, कबूल फरमा लीजिए और ये 10 दिरहम अपने सुफा वाले सहाबा को दे दीजिए, उनके ऊपर खर्च कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया बता अब तेरा हाल क्या है? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह मैंने 1 महीना लगाया है, अब मेरा हाल ये है कि अब मैंने घर के लिए सामान भी खरीद लिया है, खाने का साजो सामान भी खरीद लिया है, कपड़े भी खरीद लिए हैं। और या रसूलल्लाह आपकी मैनेजमेंट पे मैंने आज जो अमल किया है, अल्लाह ने मुझे सोने चांदी का भी मालिक बना दिया है। जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा या। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सहाबी भिखारी बन के आए थे। क्या बन के आए थे? भिखारी बन के आए थे। या रसूल अल्लाह घर में कुछ नहीं है सिवाय एक टाट के और एक प्याले के, सिवाय एक टाट के और एक प्याले के, घर में इसके अलावा या रसूलल्लाह कुछ नहीं है। दसो वो सहाबी गरीब है कि नहीं है? भाई हमारे घर सब कुछ भी होता है फिर भी हम कहते हैं मर गए हैं, महंगाई छड़ दी नहीं, सब कुछ होने के बावजूद हम कहते हैं मर गया, कुछ बनता नहीं पिया। लेकिन वो सहाबी जो वाकई ही गरीब थे, अगर उन्हें दे दिया जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन सरकार ने देखा ये नौजवान है, इसके आजाद सलामत हैं, ये अगर तजारत करे तो ये इससे भी आगे निकल सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भिखारी का भिखारी ही बना रहे। सरकार ने ऐसे रास्ते पे चलाया कि वो जो भिखारी बन के आया था आज रसूलुल्लाह की बारगाह में नजराने पेश करने आ रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप माले गनीमत के पास बैठे हैं, माले गनीमत तकसीम किया जा रहा है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो नौजवान सहाबी आए। कितने सहाबी आए जी? तो जो है मेरी तरफ, कितने नौजवान सहाबी आए? दो नौजवान सहाबी आए। या रसूलल्लाह, इस माले गनीमत में से हमें भी अता कीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं दे दूं तो मेरा जाता कुछ नहीं है, लेकिन सुनो ना, इस माल में सही अज़ा वालों का कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारे अज़ा बेहतर है, तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हारी उम्र अभी 9 उम्री में हो, जाओ मैं तुम्हें अता नहीं करूँगा, बल्कि जाकर तजारत करो। क्यों? अल्लाह ने तजारत में रिज़्क़ के 9 हिस्से रखे हैं। तजारत करो, तजारत में रिज़्क़ के 9 हिस्से रखे हैं। तो मेरा इस्लाम, या रसूल, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने उम्मतियों को भिखारी बनने का हुक्म नहीं दिया है। मेरा इस्लाम भिखारी नहीं है, मेरा इस्लाम मांगत नहीं है, मेरा इस्लाम दरवाजे पे हाथ फैलाने वाला नहीं है, बल्कि मेरा इस्लाम गनी बनाने वाला है। ये वो इस्लाम है जिस इस्लाम में हजरत उस्मान ने गनी आए, अल्लाह अकबर, उन्हें गनी का लक़ब दिया गया। अल्लाह अकबर। ये वो इस्लाम है कि जिस इस्लाम में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं, जब हिजरत करके खुददारी का आलम देखें, हिजरत करके मक्का से मदीना में पहुंचे तो मुहाजिर सहाबा के पास कुछ भी नहीं था, जायदाद भी नामे मोहम्मद पे मक्का में छोड़ी थी, कारोबार भी सब कुछ मक्का में छोड़ के आए थे, पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो मुआहात में भाई थे वो कहने लगे, मुझसे माल ले लीजिए और जाके तजारत कीजिए। इन्होंने कहा, मैं इसे हिस्से के तौर पे नहीं लूंगा, बल्कि तू मुझे उधार दे दे, जब मैं तजारत में कामयाब हो जाऊंगा तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा, तेरा हिस्सा तुझे दे दूंगा। थोड़े ही वक्त में अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर बन गए और ये सरकार के सहाबा में से सबसे अमीर थे। सरकार के सहाबा में से सबसे अमीर सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने अमीर बन गए कि आज वो दिन आ गया है कि मदीने की गलियों में खड़े होकर 10 ऊंट बमा साजो सामान इन्होंने खड़े किए हैं और बोली लगा रहे हैं, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझसे हरात ले ले? अल्लाह के नाम पे मुझसे हरात है। वो 10 ऊंट राहे खुदा में तकसीम कर रहे हैं। सहाबा पूछते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ बताओ ना, तुम यहाँ पे आए थे, सब कुछ मक्का में छोड़ के आए थे, इतने कलील वक्त में इतने बड़े अमीर बन गए, वजह क्या है? उन्होंने कहा, पहली बात यह है मैं नाजायज नफा नहीं लेता, दूसरी बात यह है कि मुझे अगर पता चल जाए कि ये चीज मार्केट में महंगी होने वाली है, मैं कभी उसे स्टॉक करके नहीं रखता, मैं उसे बेच देता हूँ। तीसरी बात यह है कि मैं अपना माल कसम उठा के नहीं बेचता, कसम उठा के मैं अपना माल नहीं बेचता, धोखे के साथ माल नहीं बेचता। 3 ये चीजें हैं। नफा भी जायज लेता हूँ। अब आप बताएं कि एक बंदा कोई चीज बेच रहा है और उस वही चीज दूसरा तीसरा बंदा भी बेच रहा है, दूसरे 2 लोग महंगी बेच रहे हैं और जो एक सस्ती दे रहा है, किसकी ज्यादा बिकनी है? भाई जिदा चोखा विकना है तो उन्होंने चोखा बच भी जाना है, जिन्हें चोखा ज्यादा नफा लाना है ओदी फिर महीना पई भी रहनी है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अर्ज किया, फरमाने लगे कि मैं ज्यादा नाजायज नफा नहीं लेता, उतना लेता हूं जो जायज हो और जिसके अंदर मेरे नबी की उम्मत का भी भला हो जाए और मेरा माल भी ज्यादा बिक जाता है, मेरा माल भी उस वजह से ज्यादा बिक जाता है। दूसरा, मैं स्टॉक नहीं करता। और नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कसम उठाकर माल नहीं बेचता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या फरमाया? मैं कसम उठाकर माल नहीं बेचता। तो वो खुददारी का ये आलम था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुतल्लिक आता है कि आप ऊँटनी के ऊपर सवार हैं। किसके ऊपर सवार हैं? ऊँटनी के ऊपर सवार हैं।
तो कोड़ा गिर गया जमीन पे, साथ गुलाम भी थे, उठाकर देने लगे, खुद जल्दी के साथ नीचे उतर आए। फरमाया तुम रहने दो, क्योंकि हमारे नबी ने सवाल करने से मना फरमाया है। मेरा कोड़ा गिरा है, मैं अपना कोड़ा खुद उठाऊंगा। ये आलम था हमारे इस्लाफ का। आज भी हमारे बुजुर्ग, हम जब बेरा शरीफ में पढ़ा करते थे दौरा हदीस की क्लास में, तो हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद हैं हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी साहब, उनको हमने देखा है कि वो हर रोज़ असर की नमाज के बाद बेरा शहर के अंदर सब्जी लेने के लिए, घर का साजो सामान लेने के लिए जाते थे। अब वो पुराने उस्ताद हैं और पूरे मदरसे में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी तलबा जितनी कदर उनकी करते हैं इतनी कदर किसी और उस्ताद की मैंने नहीं देखी। जिस अंदाज के साथ मोहब्बत के साथ तलबा जो हैं उनका अदब करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो उस्ताद जी को हम अक्सर देखते थे कि वो असर के बाद अपना थैला कपड़े का पकड़ते हैं और जाते हैं बाज़ार में। कई दफ़ा होता था वो सामान भारी भी होता है, तो तलबा भी बाज़ार में होते हैं, तो वो पकड़ने की कोशिश करते, वो नहीं देते थे, नहीं देते थे। एक दिन भी हमने नहीं देखा कि उन्हें अपना सामान किसी दूसरे को पकड़ाया था। कि खुददारी का ये आलम है, खुददारी का ये आलम है। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊपर देखें कि अपना कोड़ा भी किसी से मांगना गवारा नहीं किया, अपना कोड़ा भी खुद उठाते हैं। लेकिन आज क्या आलम है? पहली बात तो यह है कि हमारा दीनी मदारस की तरफ ध्यान नहीं है, ये भी बात सच है। हमारा दुनियावी मामलात में पैसे खर्च करने का ध्यान ज्यादा है, दीनी मामलात में पैसे खर्च करने का ध्यान जो है वो कम है। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ मदारस के अंदर ऐसा मामला है कि हम अपने तुलबा को दरवाज़ों पे बिठा देते हैं सिर्फ इसलिए कि सदका खैरात के लिए, किस लिए? भीख मांगने के लिए। तो ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है भाई। जो बच्चा, जो तालिब इल्म इस तरह सवाल करता रहेगा, कर बड़ा होके आलिम दीन बनने, हाफ़िज़ कुरान बनने, वो आपके मुसल्ले पे, आपके सामने मिंबर पे आकर वो किस तरह आंख में आंख डाल के हक बयानी करेगा, किस तरह करेगा? हजरत इकबाल कहते हैं, ए तायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये हमारे मदारस अच्छे भी हैं, बहुत आला उनके अंदर इंतज़ामात हैं। तो मैं तो अपना जो तजर्बा है वो आपको अर्ज कर देता हूँ कि मैं 9 साल बोकशरी में पढ़ा, लेकिन यकीन के साथ 9 साल में एक दिन भी हम किसी के घर खत्म पढ़ने नहीं गए, एक दिन भी। ये नहीं कि हम खत्म दरूद वाले नहीं है, असी है खत्म वाले हैं। आखो जरा सुभान अल्लाह। हम खत्म पढ़ने, हमें उस्ताद ने खत्म पढ़ने नहीं भेजा, पीर साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं मिली। एक दिन भी हम गांव बोकन में किसी के घर में खत्म पढ़ने नहीं गए, किसी और के घर में खत्म पढ़ने नहीं गए, हमें नहीं भेजा गया। उसकी वजह पीर साहब फरमाते हैं, उसकी वजह यह है कि फिर बच्चों का ये ज़हन बन जाता है कि यार आज केड़े करूं खाने, आज किस घर से खाना है, आज किस घर से खाना है। तो उनके ज़हन में ये जो बेकारी सिस्टम है वो पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमारे मदारस के अंदर और भी मदारस हैं कि जिनके अंदर ये अच्छे निज़ाम हैं, लेकिन वो उनके मोतमिम जो हैं उनकी खुददारी के ऊपर वो चल रहे हैं, उनकी खुददारी के ऊपर। किबला पीर साहब के पास एक बड़ा बूढ़ा दोस्त आ गया, वो आकर कहने लगा, या हजरत अपने मदरसे में उन बच्चों के नाम लिख कर दें जो यतीम है, जो क्या है, यतीम है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, उन्हें कपड़े लेकर देना चाहता हूँ, उनकी रकम देना चाहता हूँ। पीर साहब ने फरमाया, मेरे मदरसे विच यतीम कोई नहीं पढ़ता, मेरे मदरसे में यतीम है कोई नहीं पढ़ता। उस क्या शाह जी दरसां च यतीम पढ़ देने, मैनू ना लिख के दो। शाह साहब ने फरमाया, साडे मदरसे यतीम
कोई नहीं पढ़ता, साडे मदरसे यतीम कोई नहीं पढ़ता। जदों उस इसरार किया ना तो मेरे मुर्शदा फरमाया जदों तक जैद शाह जिंदा है मेरे दरस का कोई भी बच्चा यतीम नहीं, मेरे मदरसे का कोई भी बच्चा यतीम नहीं। तो मैं वो चीज अर्ज कर रहा हूँ जो हमारा तजर्बा है। क्यों कि हमारा इस्लाम और हमारे असलाफ वो बिकारी सिस्टम को रवा नहीं करते, बल्कि हमारा इस्लाम उस नबी का गुलाम है। हम मुसलमान उस नबी के गुलाम हैं जो नबी सही आदम है, जो अता करने वाले हैं, जिनके दरवाजे की ये शान है फला तनहर, कि जिसके दरवाजे पे मांगत एक बार आए फिर वो मांगत नहीं रहता है, वो भी उस्माने गनी बन जाता है, वो भी अता करने वाला बन जाता है। तो इस्लाम ने मांगने को पेशा बनाने को, मांगने को पेशा बनाने को ये इस्लाम ने नापसंद किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि उसकी इज्जत बहाल रहे, जो बंदा चाहता है उसकी इज्जत, तो जो है मेरी तरफ, जो बंदा चाहता है कि उसकी इज्जत बहाल रहे फिर अल्लाह भी उसकी इज्जत को बहाल फरमाता है। क्या मतलब? मांगने के साथ जब हम मांगते हैं सबसे पहले तो हमारी इज्जत जिल्लत में हो जाती है, तब्दील हो जाती है जिल्लत में, हया खत्म हो जाती है। ताने सुन के भी लोगों को हया नहीं आती। तो इसलिए हमारा इस्लाम जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बहाल रहे तो अल्लाह भी तुम्हारी इज्जत को बहाल रखेगा। और अगर तुम अपने ऊपर ये दस्ते सवाल दराज करोगे और अगर तुम सवाली बनोगे फिर क्या होगा? सरकार ने फरमाया फिर मरते दम तक तुम्हारे ऊपर फकर का दरवाजा खोल दिया जाएगा, कभी भी तुम गनी नहीं बन सकते, सवाली ही रहोगे। हाँ, अयदुल्लिया हैरुम यदि सुफला, वो जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। क्या मतलब? देने वाला लेने वाले से बेहतर है, क्योंकि देने वाला कभी भी कंगाल नहीं होता। सरकार ने फरमाया तीन चीजें मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि वो होकर रहनी है। नंबर एक, जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका खैरात देता है, गरीबों मिस्कीनों का ध्यान रखता है, मेरे हुजूर ने फरमाया वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी भी कंगाल नहीं हो सकता। और नंबर दो, सरकार ने शायद फरमाया कि वो बंदा जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो उसके ऊपर सब्र करे, सरकार ने फरमाया कि मैं कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह उसे इज्जत जरूर अता फरमाता है, उसे इज्जत जरूर अता फरमाता है। नंबर तीन, सरकार ने फरमाया कि जो बंदा अपने हाथ को सवाली बना ले और भिखारी बन जाए, अल्लाह उसके ऊपर फकर के दरवाजे खोल देता है, वो अमीर कभी नहीं हो सकता, वो अमीर कभी नहीं हो सकता। सरकार ने फरमाया जो मांगने वाले हैं दिन माशर, ये जो पेशावर भिखारी हैं हकदारों का हक भी ले जाते हैं, सरकार ने फरमाया इस हालत में आएंगे कि इनके चेहरों के ऊपर गोश्त नहीं होगा, इनके चेहरों के ऊपर गोश्त है। तो इस मौजू पे काफ़ी बातें मैं अर्ज कर सकता था, मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, तो इसलिए गुजारिश ये है कि ये हमारे माशरे के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खराबी वो एक ये है कि भिखारी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुसलमान कौम भिखारी बन गई है, मांगने वाले पेशावर लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो उनको देना कैसा है? ऐसे लोगों को देना गुनाह है, ऐसे लोगों को देना क्या है? गुनाह है। हमें रहम आ जाता है क्योंकि उन्हें बात बनानी बड़ी आती है, इस अंदाज में वो बात करते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, हम दे देते हैं। तो लेकिन ऐसे लोगों को जिनका आपको पता है कि ये पेशावर लोग हैं, उन्हें देना गुनाह है। लेकिन जो दीनी मदारस हैं, आपके सदकात और खैरात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो इदारे हैं जहाँ दीन का काम हो रहा है, वो इदारे हैं जहाँ दीन का काम हो रहा है, और वहाँ भी इज्जत के साथ दें।
जरूरी नहीं कि उन्हें बच्चे ही बाहर खड़े करने पड़े तो तब भी आप देंगे। ऐसी हालत में ना दें, बल्कि इस अंदाज में दें कि उन्हें बच्चे भी बाहर खड़े ना करने पड़े, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तो वहाँ पे अमाउंट आती नहीं है, ना ही तो गवर्नमेंट इधर कोई ध्यान देती है। तो इस वजह से अपनी जितने भी दीनी इदारे हैं उनको मजबूत करें। ये जाए कि आप पेशावर लोगों को देते रहें और गुनाह भी कमाते रहें और अपनी रकम भी जाया करते रहें, अल्लाह की राह में दें। और अपने करीबियों को सबसे पहले अपने, इसमें हिकमत क्या है कि करीबियों को दें सबसे पहले, करीबियों का हक ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि यह हकदार है या नहीं है। ज़कात फर्ज है ना, ज़कात अगर आप वैसे ही दे देते हैं, आपने जांच पड़ताल नहीं की, आगे वाला हकदार नहीं, आपकी ज़कात अदा कोई नहीं हुई, ज़कात अदा नहीं हुई। आप पहले जांच तो करें कि ये ज़कात लेने का हकदार है या नहीं है। ये क्यों हुक्म है? इसीलिए हुक्म है कि सदका खैरात उससे ही दिया जाता है और उससे ही लगता है जो हकदार होता है, सवाब भी उसी में है। तो पहले जांच कर लें। तो फिर करीबियों का अजर ज्यादा इसलिए रखा कि करीब वालों का ज्यादा पता होता है, करीब वालों का ज्यादा पता होता है। और जरूरी भी नहीं है कि उन्हें ये बता के दें कि ये हम सदका दे रहे हैं, ये ज़कात दे रहे हैं। आप उन्हें तोहफा भी कह के दे सकते हैं, तोहफा कह कर भी दे सकते हैं। ये कह कर देंगे दुगना अजर है, बल्कि इससे भी ज्यादा अजर है। दुगना अजर तो इसमें ही हो गया ना कि करीबी को दिया है, कराबत का लिहाज रखा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जरूरतमंद था इसलिए दिया है। नंबर 3, आपने उसे तोहफा बोल के दिया है तो उसकी इज्जत का लिहाज रखा है, इसका भी अजर है। जो किसी की इज्जत का लिहाज रखता है फिर उसकी इज्जत का रखवाला अल्लाह और उसका रसूल होता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।